20 वर्षों की मेहनत के बाद भारत ने पेश की अपनी रेलगन। चौंक उठा पूरा विश्व। क्या आपने कभी ऐसा हथियार देखा है जो बिना बारूद के चलता हो? एक ऐसा हथियार जिसकी गति इतनी तेज हो कि दुश्मन के किसी भी बचाव को बेकार कर दे, जो पल भर में किसी भी लक्ष्य को ध्वस्त कर दे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और लास्ट वाला पॉइंट तो बहुत ही खास है। चलिए 2025 में भारत ने अपने सबसे आधुनिक और घातक हथियार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दिया। डिफेंस एक्सपो 2025 में इस तकनीक के प्रदर्शन से वैश्विक रक्षा विशेषज्ञों को हैरानी हुई। यह सिर्फ एक तोप नहीं, बल्कि भारत की रक्षा क्षमताओं का एक नया अध्याय है। आपके अनुसार क्या यह हथियार भारत को युद्ध क्षेत्र में अजय बना सकता है? हमें कमेंट में बताएं। भारत की रेलगन क्यों है खास? अब तक पारंपरिक तोपों में बारूद का उपयोग किया जाता था, लेकिन यह रेलगन केवल विद्युत ऊर्जा से संचालित होती है। इसमें दो समानांतर धातु की रेलों के बीच प्रक्षेप्य गोला रखा जाता है और जब इनमें अत्यधिक विद्युत प्रवाहित होती है तो विद्युत चुंबकीय बल से प्रक्षेप्य मैक 6 की गति यानी ध्वनि की गति से 6 गुना तेज से छोड़ा जाता है। इस गति से छोड़े गए प्रक्षेप्य को रोकना अत्यंत कठिन होता है। क्या आपको लगता है कि पारंपरिक तोपों की तुलना में यह अधिक प्रभावी होगी? कमेंट में बताइए। एक सवाल यह भी है कि भारत ने कैसे विकसित की यह उन्नत तकनीक? भारत ने इस परियोजना पर 20 वर्षों से अनुसंधान किया और अब इसका परिणाम पूरी दुनिया के सामने है। यह हथियार स्वदेशी तकनीक पर आधारित है, जिसमें 70% से अधिक घटक भारत में निर्मित किए गए हैं। जल्द ही इसे 100% मेड इन इंडिया किया जाएगा। रेलगन के खास बातें जो हमें पता होने चाहिए, जैसे अत्यधिक गति। परंपरागत तोपों की सीमा 800-1200 मीटर सेकंड होती है, जबकि भारत की रेलगन 2000 मीटर सेकंड तक की गति प्राप्त कर सकती है। कम लागत, अधिक प्रभाव। यह बारूद रहित प्रणाली न केवल युद्ध में अधिक प्रभावी है, बल्कि लॉजिस्टिक्स और रखरखाव के खर्च को भी कम कर देती है। विभिन्न सैन्य अभियानों में उपयोगी। इसे स्थलीय, नौसैनिक और हवाई रक्षा अभियानों में तैनात किया जा सकता है। नौसेना और वायुसेना के लिए क्रांतिकारी बदलाव। इसे भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर लगाया जा सकता है, जिससे समुद्री सुरक्षा और भी सशक्त होगी। भविष्य में इसे अंतरिक्ष रक्षा के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि भारत को इस तकनीक को नौसेना और वायुसेना में तुरंत शामिल करना चाहिए? अपनी राय दीजिए। युद्ध की रणनीतियों में बड़ा परिवर्तन। इस हथियार की अत्यधिक गति और शक्ति के कारण दुश्मन के बचाव तंत्र के लिए इसे रोकना लगभग असंभव हो जाएगा। वर्तमान रक्षा प्रणालियां इतनी तीव्र गति से छोड़े गए प्रक्षेप्य को इंटरसेप्ट नहीं कर सकती, जिससे भारत की सुरक्षा और भी मजबूत होगी। यह हथियार बख्तरबंद वाहनों, नौसैनिक जहाजों और मिसाइलों को क्षणों में निष्क्रिय करने में सक्षम है। आपके अनुसार क्या यह हथियार भारत की सीमाओं को और अधिक सुरक्षित बना सकता है? हमें बताएं। रेलगन बनाम पारंपरिक हथियार गति। पारंपरिक तोपों की अधिकतम गति 1200 मीटर सेकंड होती है, जबकि रेलगन 2000 मीटर सेकंड तक जा सकती है। लागत। बारूद के उपयोग के कारण पारंपरिक तोपों की लॉजिस्टिक्स लागत अधिक होती है, जबकि रेलगन विद्युत ऊर्जा से चलती है, जिससे यह सस्ता और सुरक्षित होता है। सटीकता। अत्यधिक गति और सटीकता के कारण यह दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय करने में सक्षम है। आपके अनुसार क्या भारत को पारंपरिक तोपों को छोड़कर रेलगन जैसी तकनीकों पर अधिक ध्यान देना चाहिए? भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता अब इतनी बढ़ चुकी है कि वह न केवल अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है, बल्कि अन्य देशों को भी निर्यात करने की स्थिति में आ चुका है। कई देश जो अत्याधुनिक हथियार प्रणाली की तलाश में हैं, उनके लिए भारतीय रेलगन एक आदर्श विकल्प हो सकती है। इससे भारत को न केवल रणनीतिक बढ़त मिलेगी, बल्कि आर्थिक लाभ भी होगा। आप क्या सोचते हैं? भारत को यह तकनीक मित्र देशों को निर्यात करनी चाहिए या इसे अपने पास ही रखना चाहिए? क्या यह भारत की रक्षा प्रणाली को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा? यह तकनीक भारत की आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन क्षमता को प्रदर्शित करती है। भारत न केवल अपनी सैन्य ताकत को सशक्त बना रहा है, बल्कि यह तकनीक अन्य देशों को निर्यात करने की दिशा में भी बढ़ सकती है। क्या आपको लगता है कि यह हथियार भविष्य के युद्धों में भारत को अपराजेय बना देगा? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।